सो हेलो गाइज, मैं राकेश राव और आप देख रहे हैं राकेश टेक ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। जी हाँ, आप घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस करके आपको बताने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला होता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा होता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप पहली बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाना होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 6 मंथ की होती है। इसके बाद यह लाइसेंस किसी भी काम का नहीं रह जाता है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 1 मंथ बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस भी 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है ई-केवाईसी के माध्यम से और दूसरा है नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से। यदि आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपने मोबाइल पर ही अपना लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके आधार से कोई भी एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। और यदि आप आरटीओ ऑफिस में जा करके अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को भरने के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक नहीं है। जब आप नॉन ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्लॉट बुक करना होता है। स्लॉट में आप जो डेट चूज करते हैं आपको उसी डेट में आरटीओ ऑफिस जा करके अपना टेस्ट देना होता है। और यदि आप ई-केवाईसी के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है। उसी आईडी और पासवर्ड से आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि यदि आप एक युवा हैं और आप ऑनलाइन टेस्ट देने में सक्षम हैं तो आप ई-केवाईसी के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि आप ऑनलाइन जिस काम को 500 रुपये में कर सकते हैं उसी काम के लिए आपको आरटीओ ऑफिस में 1500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फॉर्म को अप्लाई करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें आपको सर्च करना है सारथी परिवहन। जैसे ही आप सारथी परिवहन लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने परिवहन.gov.in का एक वेबसाइट दिखाई देगा। आपको उसी पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। यह आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। चूँकि हम एक नया लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन अप्लाई ऑफ लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन 7 स्टेप में कंप्लीट होगा, तो हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर टिक रहने देंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप घर से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन पर टिक करेंगे, और यदि आप आरटीओ ऑफिस में जाकर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पर टिक करेंगे। चूँकि हम घर से ही अपना टेस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन पर टिक करके सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पर भर देते हैं। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP हमारे मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो गया है। उस OTP को हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद नीचे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन सब को हम टिक कर देंगे। यदि आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आधार के स्थान पर मोबाइल नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। तो चूंकि हम आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम अपना यहाँ पर आधार नंबर भरे हैं। सिंपली हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार का डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। हमें यहाँ पर सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा नज़दीकी RTO ऑफिस यहाँ पर दिखाई देता है। हमें ओके पर क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप खुद से भी अपना नज़दीकी RTO ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका कुछ डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे कि आप जिस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, उस व्यक्ति का जन्म स्थान, क्वालिफिकेशन, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरना होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के कॉलम में यदि आपके फेस पर तिल या कोई चोट का निशान है तो आप इसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस में आपको अपना वर्तमान पता भर देना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लासेस ऑफ व्हीकल्स रेड कलर में लिखा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप जिस व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करके राइट साइड में ले जाना होगा। जैसे कि यदि आप मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप मोटरसाइकिल विथ गियर पर क्लिक करके इसे राइट साइड में ले जाएंगे। ऐसे ही यदि आप बिना गियर वाले मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर पर क्लिक करके इसे राइट साइड में ले जाएंगे। और यदि आप 4 व्हीलर कार का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आप लाइट मोटर व्हीकल LMV पर क्लिक करके राइट साइड में ले जाएंगे। परंतु यदि आप तीनों का ही ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ बनाना चाहते हैं तो आप तीनों को ही सेलेक्ट करके राइट साइड में ले जाएंगे। नीचे आपसे कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी जाती हैं, जैसे कि आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया है तो आप इस पर टिक करके उसकी जानकारी भर देंगे, और यदि आपने स्वयं सीखा है तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक येलो कलर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस की जानकारी मांगी जाती है। इसमें आपको सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन को यस करना है, इसके अलावा सभी को नो कर देना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण से हम इसे रीड नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं। इन सबको टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। डिक्लेरेशन में आपसे कुछ अन्य जानकारियाँ भी मांगी जाती हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ है। इसका मतलब है कि ईश्वर ना करे कभी यदि आपका एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे या नहीं। आप अपने स्वेच्छा से यस या नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एक एप्लीकेशन स्लिप प्राप्त होगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है।
अब सेकेंड स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एज प्रूफ के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। परंतु डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस पर आपका सिग्नेचर होना आवश्यक है तथा वह मैक्सिमम 500 KB का PDF फाइल होना चाहिए। मैं एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में ही अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे स्टेप में हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। यदि आप आधार eKYC के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका आधार का फ़ोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। आपको सिर्फ सिग्नेचर ही अपलोड करना होता है। और यदि आप बिना eKYC के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड करना होता है। फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ कैसी रहेगी इसके बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है। आप पेंट एप्लीकेशन के माध्यम से फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके अपलोड करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से अपलोड हो जाएगा। हमने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम सिंपली सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको लाइव करके बता रहे हैं। मेरे इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ स्टेप में हमें फ़ी पेमेंट करना है। जैसा कि मैं सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए हमें सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करने होंगे। यदि आप मोटरसाइकिल और कार दोनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 350 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो चलिए हम कैप्चा भरकर अपना फ़ी पेमेंट कर देते हैं। फ़ी पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सफलतापूर्वक अपना पेमेंट कर दिया है। इसका रसीद हम अपने पास सेव करके रख लेंगे। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यह आपको एप्लीकेशन स्टेटस के पेज पर ले जाएगा। इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आधार eKYC के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है।
साथ ही हमें स्लॉट भी नहीं बुक करना है, क्योंकि हमें अपना टेस्ट ऑनलाइन घर से ही कंप्लीट करना है। अब हम 1 से 2 सप्ताह वेट करेंगे। लगभग 2 सप्ताह के बाद आरटीओ ऑफिस की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। इसके बाद हम पुनः परिवहन के वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन एलएल टेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं पासवर्ड को इंटर करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से यदि आप 9 क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। टेस्ट को पास करने के 10 से 15 दिन बाद आप अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किए हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर जाकर स्लॉट को बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट स्लॉट में आप जो डेट और टाइम को सेलेक्ट करते हैं, आपको उसी डेट और टाइम पर आरटीओ ऑफिस में जाकर अपना टेस्ट कंप्लीट करना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, यह YouTube पर ऐसा पहला वीडियो है जिस पर हमने सभी पहलुओं पर संक्षेप में बात करने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर लोग सही जानकारी के अभाव में भ्रमित रहते हैं और इसी का कुछ लोग फ़ायदा उठाकर लोगों से 2 से 3 हज़ार रुपये तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वसूल लेते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।